अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग भी इन्होंने लिखा है, कुछ भांग ताड़ी लिखा हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 30 तारीख को देने की बात कही थी, क्या भांग खाकर क्या ताड़ी पीकर बोलते थे। चलो तो यहाँ पर ये तो खैर उनके विचार है, आपके विचार क्या होंगे ये भी आप बता पाओगे। प्लीज सेंड एज सून एज पॉसिबल, दिस विल सपोर्ट फॉर ब्रेड एंड बटर एट दिस 70 डेज। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के आप देखोगे हर किसी ने अपनी राय यहाँ पर शो करने का प्रयास किया, अपनी राय बताने का प्रयास किया। आप भी अपनी राय बता सकते हैं कि भाई 15 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन पेंशनर्स से मिलेंगे तो हो सकता है कि वहां पर मिलने के बाद में इन्हें लगे कि कितनी पब्लिक परेशान हो रही है, लगातार 10 वर्षों संघर्ष कर रही है, और तब अगर उनका दिल पिघल जाए और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि आपकी जो मांगे हैं उनको बहुत जल्दी पूर्ण किया जाएगा। लेकिन ये भी कहना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बहुत जल्दी पूर्ण किया जाएगा, बट किया जाएगा, इस बात को लेकर आप निश्चित रहिएगा। ऐसा कुछ बोलो तो शायद वो लोग आपके सपोर्ट में आ जाए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में क्या विचार आए, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा कि क्या प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट आए जिसकी वजह से आपको भी खुशी हो, हमें भी खुशी हो, और वो तमाम ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो कि आंदोलन कर रहे हैं उनको भी खुशी हो, और वो सभी आने वाले समय में इन्हीं की गवर्नमेंट बनाने में सक्षम हो पाए। बट फिलहाल जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो से रिलेटेड या ईपीएस 95 से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आप लोगों तक इसी प्रकार पहुंचाया जाएगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप लोगों के लिए कई वीडियो के माध्यम से अलग अलग जानकारी दी जा रही है। कुछ लोग भ्रांतिपूर्ण इंफॉर्मेशन अर्थात जानकारी भी फैला रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशली, आपने देखा होगा 15 दिन में, 10 दिन में, या जब भी हमें सही लगता है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। अभी तक क्या हुआ है, क्या आगे की रणनीति है, क्या हमारी मांगें पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही है, ये जो सवाल हैं इन सब के जवाब बहुत ही कम समय में और सटीक जानकारी के अनुसार देने वाला हूं। और आप सब भी जानते हैं, कई सालों से मैं आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। मैं पाठक सर हूं दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से, हमारे आदरणीय दिनेश सर, दीप्ति मैडम, हम सब लोग आप सभी के लिए ही लगातार काम कर रहे हैं और कई सालों से हम सही जानकारी भी दे रहे हैं। अब आपके मन में जो सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भीड़ दिख रही है ये कोई आम भीड़ नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो पेंशन कर्मचारियों के द्वारा मांग उठाई जा रही थी पेंशन को लेकर, 7,500 प्लस डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर, अब हमारे पेंशन कर्मचारियों के घर परिवार के सदस्यों ने, साथ में माताओं बहनों ने भी ये ठाना है कि हम मिलजुल कर अपनी मांगों को पूरा करेंगे। अब ये तस्वीरें देखें आप, जहां पर हमारी बहनें भी बैठक कर रही हैं, और इससे पहले कुछ तस्वीरें और वायरल हुई थी, जिसमें एक वीडियो ये वायरल था जिसमें हमारे एक ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी के तरफ से अपनी आवाज उठा रहे थे। धन्यवाद के पात्र हैं सभी भाई बहन। और इसमें आपको एक और बात पता होगी, ये देखें, समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी बैठे हुए हैं और वहां पर अपनी बात रखी जा रही थी। आपको याद होगा 11, 12, 13, 14, 15 लगातार अप्रैल में भी ये प्रक्रिया चली। उसके बाद आपको पता होगा 21 से लेकर 22, 23 अप्रैल को भी ये प्रक्रिया चली। उसके बाद एक और वीडियो आपने देखा होगा कि 28 अप्रैल को भी ये प्रक्रिया चली। हम लोगों ने अपने जो हमसे बना, जितने हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों से जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, उन्होंने और आदरणीय कमांडर साहब अशोक रावत जी ने जितना हो सका पूरा सहयोग किया। आप सबके लिए आवाज उठाई, ज्ञापन सौंपे, जगह जगह मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से मुलाकात की, ज्ञापन के माध्यम से अपनी चर्चा पहुंचाई। यहां तक कि यह भी कोशिश की गई कि हमारी बात कट के आपके पास में गया है, वो पैसा हमें वापस कर दो। ऐसा भी उन्होंने क्यों कहा? तो भाई आप लोगों को ये बात यहां पर क्लियर हुई। जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में खड़ा रहा, इनके पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उल्लंघना
उल्लंघन किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और फाइनली ईपीएफओ के द्वारा यह कहा गया कि सर हम इतने नुकसान में हैं कि ना तो हम न्यूनतम पेंशन दे सकते और ना ही मैक्सिमम पेंशन दे सकते। तो बताइए क्या किया जाए। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफ 95 के पेंशनर्स ने यह कहा कि जब गवर्नमेंट तमाम प्रकार की ऐसी संस्थाएं जो नुकसान में चल रही है उन्हें बंद कर सकती है, लगभग 30,000 ऐसी संस्थाएं जो घाटे में चल रही थी उन्हें बंद कर दिया या फिर उनका निजीकरण कर दिया, और अगर ईपीएफओ भी नुकसान में चल रही है तो भाई साहब आपको भी बंद कर देना चाहिए। क्यों चलाने की आवश्यकता है ना, हमें आपसे कोई आस है, पेंशन हमें मत दो, आप हमारा पैसा लौटा दो। और लेकिन एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद ये बात भी हम लोग जानते हैं। अब इन्होंने इस प्रकार अगर आप देखोगे तो वहां पर अभी भी पब्लिक बोलो या फिर ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो कि लगातार पिछले 10 सालों से इस प्रकार संघर्ष करते हुए नजर आपको आएंगे। इनका ड्रेस कोड भी आप लोग देख पाओगे कि इनकी टी शर्ट पर आप लोगों को ईपीएस 95 का लोगो लिखा हुआ नजर आएगा। अगर यहां पर देखोगे तो आप देख पाओगे सारे बुजुर्ग जो कि पेंशनर्स है, जो वर्तमान में मिनिमम मात्र किसी को 500, किसी को 700, किसी को 1000, किसी को 1200 रुपए की राशि मिल रही है। लेकिन इतनी पेंशन में क्या होता है ये तो खैर आप लोग भी जानते हैं। और ये आप देखोगे कि बोर्ड लेकर के हायर पेंशन बाबत भेदभाव नको, भीख नहीं हक मांगतो 7,500 रुपए। तो ये तमाम आप लोग देख पा रहे हो कि महाराष्ट्र में उनकी लैंग्वेज में उन्होंने आंदोलन करने, अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास भी किया, और तमाम प्रकार के एक बड़े स्तर पर भी आंदोलन हुए। दिल्ली में भी जाकर के अशोक राउत साहब की अध्यक्षता में ये तमाम आंदोलन हुए, और आंदोलन करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उल्लंघन किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और फाइनली ईपीएफओ के द्वारा यह कहा गया कि सर हम इतने नुकसान में हैं कि ना तो हम न्यूनतम पेंशन दे सकते और ना ही मैक्सिमम पेंशन दे सकते। तो बताइए क्या किया जाए। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफ 95 के पेंशनर्स ने यह कहा कि जब गवर्नमेंट तमाम प्रकार की ऐसी संस्थाएं जो नुकसान में चल रही है उन्हें बंद कर सकती है, लगभग 30,000 ऐसी संस्थाएं जो घाटे में चल रही थी उन्हें बंद कर दिया या फिर उनका निजीकरण कर दिया, और अगर ईपीएफओ भी नुकसान में चल रही है तो भाई साहब आपको भी बंद कर देना चाहिए। क्यों चलाने की आवश्यकता है ना, हमें आपसे कोई आस है, पेंशन हमें मत दो, आप हमारा पैसा लौटा दो। और लेकिन एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद ये बात भी हम लोग जानते हैं। अब इन्होंने इस प्रकार अगर आप देखोगे तो वहां पर अभी भी पब्लिक बोलो या फिर ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो कि लगातार पिछले 10 सालों से इस प्रकार संघर्ष करते हुए नजर आपको आएंगे। इनका ड्रेस कोड भी आप लोग देख पाओगे कि इनकी टी शर्ट पर आप लोगों को ईपीएस 95 का लोगो लिखा हुआ नजर आएगा। अगर यहां पर देखोगे तो आप देख पाओगे सारे बुजुर्ग जो कि पेंशनर्स है, जो वर्तमान में मिनिमम मात्र किसी को 500, किसी को 700, किसी को 1000, किसी को 1200 रुपए की राशि मिल रही है। लेकिन इतनी पेंशन में क्या होता है ये तो खैर आप लोग भी जानते हैं। और ये आप देखोगे कि बोर्ड लेकर के हायर पेंशन बाबत भेदभाव नको, भीख नहीं हक मांगतो 7,500 रुपए। तो ये तमाम आप लोग देख पा रहे हो कि महाराष्ट्र में उनकी लैंग्वेज में उन्होंने आंदोलन करने, अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास भी किया, और तमाम प्रकार के एक बड़े स्तर पर भी आंदोलन हुए। दिल्ली में भी जाकर के अशोक राउत साहब की अध्यक्षता में ये तमाम आंदोलन हुए, और आंदोलन करने के पश्चात में आपने ये भी देखा कि इनको